भजनों का जो कार्यक्रम चल रहा है गांव भैंसा पिचूना में, इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीति निवास तसिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार, उजरई जाट खदौली आगरा उत्तर प्रदेश से पैर की झनकार सुन रहे हैं हमारे बड़े भाई रामजीत जी बड़ी का कठुमर राजस्थान से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं वो है शिवम डीजे साउंड उज्जैन, और इन्हीं का ये जो यूट्यूब चैनल है और इन्हीं का साउंड है, बहुत अच्छी साउंड की सर्विस भी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा एक और धमाकेदार प्रस्तुति आ रही है आपके बीच में। विराजमान प्रांगण में जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं भक्ति स्वरूपा माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम सभी के चरणों में बारंबार नमन। राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, आपके मध्य में सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। जिकड़ी प्रतियोगिता का तीसरा दौर आपके समक्ष जारी है। आइए सुनिएगा, 4 पंक्तियों में कवि ने लिखा है, क्या लिखा है गौर दीजिएगा। कि भैयन में फूट पड़ी सुग्रीव की नारी हरी, प्रभु से जे प्रीत जोड़ बाली मरवायो है, और लंका पति रावण ने कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी नास वंश को कहा। और कहा है दुर्योधन राजा जाने भैया से बैर किया, और दो दल जूझ गए पीछे पछतायो है, कहत कभी गोरे लाल मन में विचार करो, भैयन से बिगार कहो कौन सुख पायो। समय का अभाव है, इसलिए ना कोई भवानी और ना कोई साखी, सीधे आपको प्रसंग की तरफ लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा प्रसंग और उसके बाद एक गीत भी होगा। ध्यान दीजिए, जब राजा बृहद्रथ के यहां पर दोनों रानियों ने पुत्र को जन्म दिया, आहा बंधुओं, दोनों रानियों के आधा आधा पुत्र होता है। जो महलों में खुशियां छाई थी वो गम में बदल गई। दोनों रानी मन में दुखी हो गई, राजा भी दुखी हो गया। कवि बता रहा है कि गम के बादल उठे महल में, अरे गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया, अरे दिल के अरमा भय न पूरे, भाग्य हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ली दासी, आहा राजा ने आदेश दे दिया, दे आवाज बुला ली दासी, और जा छोरा को ले जा, और कहूं दूर फेंक के आओ। आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर लेकर के चली जाइए। आहा बंधुओं, आप वो दासी उस बच्चे को लेकर के जा रही है, लेकिन कहां लेके जा रही है, कैसे? पवन भैया क्या लिख दिया?
में दई डार सुनो दो और जे फार महल के पीछे अरे झाड़ी में दई डार सुनो दो और जे फार महल के और पीछे और वहां रहे राक्षसी और वहां रहे राक्षसी अरे एक सौ पेड़ के पिया नीचे जैसे ही उस राक्षसी को पता चला कि आज मेरे लिए भोजन आ गया, आहा मन में प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि बड़े दिनों के बाद आज मेरे लिए भोजन आया है। ले गई लंबी ले गई लंबी ले गई लंबी सांस देख के मांस कहे मुस्काए के अरे ले गई लंबी सांस देख के। इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार श्री लक्ष्मण सिंह नाई हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार अशोक वैष्णव जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ले गई लंबी सांस देख के मांस कहे मुस्काए के आहा अरे ले गई लंबी सांस देख के और मांस कहे हाँ मांस कहे मुस्काए के जा पूरे लूंगी खाए में तो अंत ले जाए के पूरे लूंगी खाए में तो अंत ले जाए के। आहा बंधु आप राक्षसी मन में प्रसन्न हो गई, बड़े दिनों के बाद भोजन आया है, आज इसको प्रेम से करूंगी। लेकिन जैसे ही बच्चे के पास में पहुंची ये 50 रुपए का पुरस्कार ये हमारे लिए 50-50 रुपए का पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं कहा है कि लेके फार जराने दोनों। इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार नन्हा सा बच्चा और ये 500 रुपए का पुरस्कार कुमार सिंह सरपंच जी प्रदान कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेके फार जराने दोनों, लेके फार जराने दोनों आपस में वो चिपटाई और जिंदा कुमार भयो हाथन में तो देख राक्षसी हंसाई। आ गई दया जरा के दिल में, आहा आ गई दया जरा के दिल में और अब बनाए जाकू खाऊं और मैं राजा को वंश चलाऊं। मन में विचार कर लिया अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं, राजा के पास लेकर के जाऊंगी महलों में। आहा बंधुओं आज महलों की तरफ उस बच्चे को लेकर के जा रही है, कैसे पवन भैया
बंधुओं, जिकड़ी का मेला है, कोई लगाव नहीं मिलेगा, कोई फालतू की बात नहीं मिलेगी, शुद्ध जिकड़ी। क्या लिखा है सुनिए। हो अरे लकी और लाली जरा जब धाई धाई रे अरे लेकी और लाली जरा जब धाई और चल के वो तो पास आई चल के। बच्चे को लेकर के राजा के महलों में पहुंच गई। कहा अरे लेकी लाल जरा जब धाई। आह बंधुओं, आज बच्चे को लेकर के महलों में पहुंच जाती है। कहा अरे लेकी लाल जरा जब धाई और चल के पास भूप के आई। अरे जय की सारी कथा सुनाई और ये 50 रुपए का पुरस्कार कल्ला उज्जैन निवासी प्रदान कर रहे हैं और 50 रुपए का पुरस्कार महेशी रूपास और 50 रुपए का पुरस्कार धर्म सिंह जी जयपुर वाले हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, आज उस बच्चे को लेकर के जब राजा के सामने खड़ी हो गई, आहा राजा देख करके अचंभित हो गया। राजा को आज जाकर के सारी स्तुति बता दी। कहा है इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लेकी लाल जरा जब धाई और चल के पास भूप के आई। अरे जाके सारी कथा सुनाई। अरे जाके सारी कथा सुनाई। अरे जाके सारी कथा सुनाई।